तो वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक केक पर मंदिर बनाया जाता है, उसी पर हनुमान जी की मूर्ति भी बनाई जाती है और उस केक को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने हाथों से काटते हुए नजर आते हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ गई? आखिर किस बात की जरूरत है कि इस तरीके से केक बनाया जाए, इस तरीके से केक काटा जाए, और क्या संदेश यहां से कांग्रेस पार्टी देने का प्रयास कर रही है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में इस केक काटने को लेकर बवाल कटा हुआ है और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया, क्योंकि शुरुआत में जब ये मामला आया, जब तस्वीरें सामने आई, तो इसमें बीजेपी के प्रवक्ता या नेता जो हैं वो हमलावर थे, कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जब इसे लेकर बयान सामने आया या कटाक्ष सामने आया, तो उसके बाद हमने देखा कि ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सनातन धर्म का अपमान है। आप हनुमान जी नुमा जो है वो केक है, मंदिर नुमा केक है, और उसको बना रहे हैं केक पर और उसके बाद उससे काट भी रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट तौर पर सनातन धर्म का अपमान है। कमलनाथ को माफी मांगना चाहिए। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि ये केक जो है वो कमलनाथ जी के कुछ समर्थक जो उनके चाहने वाले हैं वो लेकर आए थे और वहां पर केक कटवाया गया। कांग्रेस नेता और पीसी शर्मा ये भी कह रहे हैं या कहें कि ये दलील दे रहे हैं कि केक पर तो हम देखते हैं कि कई लोगों के नाम होते हैं, कई लोगों की तस्वीर होती है, तो ये तो ट्रेंड जो है वो आजकल का है। इस तरह के केक्स तो नजर आते हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। न तो उन्होंने मंदिर को काटा है, न उन्होंने हनुमान जी को काटा है, वो तो साइड का जो हिस्सा था उसको सिर्फ काटा गया है। इस तरह की दलील जो है वो कांग्रेस दे रही है। मगर कहीं न कहीं कमाल की बात करते हैं पीसी शर्मा भी। शुभम, क्या इसके बाद साइड का हिस्सा काटा गया है, तो क्या उसके बाद पूरा केक कटा नहीं होगा? उसे उठा के क्या वहां पर रख दिया गया होगा एग्जीबिशन में? हैरान की बात होती है। और जो दलीलें दी जाती है कि लोगों का नाम लिखा होता है, अरे भाई, मंदिर की तस्वीर और मंदिर नुमा केक क्या पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कभी काटा है क्या? आखिर ऐसा कैसे संभव है, समझ नहीं आता। अगर किसी कार्यकर्ता की तरफ से केक लाया गया है तो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, मना कर देते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, बाद में दलीलें देना या कहें कि अपने नेता का बचाव करना, ये सारी चीजें तो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। मगर गलती तो हुई है और गलती को स्वीकार एक तरह से करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमने देखा कि किस तरह से मंदिर नुमा केक लाया गया और उसके बाद कमलनाथ जी की ओर से अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि इस तरह से एक मंदिर नुमा केक लाया और या हनुमान जी की सबसे बड़ी तो तस्वीर उसमें थी और उससे काट दिया गया। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं। हाँ। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की हमें छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है, जो कमलनाथ जी ने बनवाई थी। मगर दूसरी तरफ अगर हनुमान भक्त इस तरह का केक काटते हैं तो सही बात है, सवाल तो खड़े। सही बात है। एक तरफ हनुमान भक्त की बात होती है, दूसरी तरफ ये केक काटा जाता है। शुभम, आपने जो बातचीत की पीसी शर्मा की, एक बार वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। आप बने रहिए हमारे साथ। केक काटने पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, यही तो है इनका ये डर कि बच्चे ही नहीं कुछ, अब केक पे आ गए हैं। अरे हनुमान जी के भक्त हैं, 105 फीट 106 फीट की मूर्ति उन्होंने वहां स्थापित की है हनुमान जी की। पूरा उनका रोज पूजन वहां पर होता है, हजारों लोग रोज दर्शन करने आते हैं वहां। अब लोग अपना नाम लिख देते हैं तो उसको कोई नाम कट गया कि वो आदमी कट गया, ये सब एक भ्रम फैलाना और कुछ इनके पास बचा नहीं है। पूरी तरह से महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बच्चियों महिलाओं को संरक्षण, जो कर्मचारी हैं, व्यवसायी हैं, सब युवा सब त्रस्त हैं। इन सब से ध्यान बटाने के लिए ये चीजें करें, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर के बजाय 23 नवंबर को प्रवेश करेगी। बुधवार महाराष्ट्र के